धीमे धियो यो न प्रचोदयात। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी महापुराण स्कंद 1 का अध्याय 4 प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में नारद जी द्वारा व्यास जी को देवी महात्म की महिमा को पूर्ण रूपेण बताया गया। ऋषिगण बोले, हे सौम्य ऋषि, व्यास जी किस पत्नी से सुखदेव जी उत्पन्न हुए, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और देवी भागवत पुराण का किस प्रकार अध्ययन किया। आपके द्वारा वे आयोजित कहे गए तो आरुणी से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, मेरे महान संशय को दूर कर। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महान तपस्वी सुखदेव जी गर्भ में ही योगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन कैसे किया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरैया पक्षी का जोड़ा देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुए लाल मुख वाले सुंदर सुंदर अंगों वाले पंख रहित शिशु के घोंसले में छोड़कर वे दोनों उड़ जाती। अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु की चोंच में डालते हुए दोनों पक्षियां अत्यंत प्रसन्न होती, उनके मुख को चूमती थीं। सुंदर व्यास जी उस शिशु से दोनों पक्षियों को अपार प्यार देख करके चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्य में ऐसा प्रेम होने में आश्चर्य क्या है। क्या ये पक्षी उनका साधन स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इनकी वधू का मुख देख पाएंगी? क्या इनकी वृद्धावस्था में यह घनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए दोनों का श्राद्ध करेगा, धन आदि अर्जित करके अपनी माता पिता को संतुष्ट करेगा? मृत्यु के पश्चात उनका श्राद्ध, गया तीर्थ क्या आदि आदि करके यह पुत्र इनको सद्गति देगा? क्या परलोक साधन हेतु नील उत्सर्ग, नील वृषभ छोड़ने का काम करेगा? पुत्र के शरीर का आलिंगन, उनका पालन पोषण संसार में सभी सुखों से उत्तम है। पुत्र रहित मनुष्य न तो उसकी सद्गति होती है, न ही वह स्वर्ग की प्राप्ति प्राप्त कर सकता है। परलोक साधन के लिए पुत्र ही बढ़ करके अन्य कोई साधन नहीं है। मनुवादी ऋषियों ने एवं धर्मशास्त्रों ने कहा है, पुत्रवान मनुष्य ही स्वर्ग का सुख भोगता है। संदेह की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। वेद, स्मृति आदि भी सनातन वचन है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य जो संतानहीन है, दुखी होता है, पश्चाताप करता हुआ मृत्यु काल में प्राणी का पुत्र अति दुखी होता है। अनेक तर्क वितर्क कर सत्यवती पुत्र व्यास जी का मन खिन्न हो गया। कुछ सोच विचार कर मेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहाँ सोचने लगे, विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, मैं किसकी साधना करूं जो हमें अभिष्ट एक विद्वान पुत्र दे। यही बातें विचार करते समय नारद जी आ पहुँचे। व्यास जी को देखकर अति प्रसन्न हुए, आसन दिए, अर्घ दिए और पुनः कुशलता क्षेम पूछते हुए नारद जी ने उनके कुशल क्षेम
का प्रश्न करते हुए चिंताग्रस्त देखा। नारद जी, चिंता का कारण क्या है? व्यास जी बोले, संतान ही व्यक्ति के सद्गति को पहुंचाता है, इसीलिए मैं संतान विहीन हूँ और मैं सद्गति को प्राप्त करना चाहता हूँ। इच्छित फल देने वाले मैं किस देवता की पूजा करूँ? इस समाधान हेतु आज ही आपके शरण में आया हूँ। हे महर्षि, आपकी शरण में हूँ। किसने देवता, मैं किसकी शरण में जाऊँ कि वह मुझे प्रसन्न कर एक सुयोग्य पुत्र प्रदान करे? सूत जी बोले, यह प्रश्न सुन करके नारद जी कहने लगे, नारद जी, पाराशर तनय, पूर्व काल में भी मेरे पिताजी ब्रह्मा ने भी यही प्रश्न विष्णु जी से किया था। विष्णु जी घोर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचते हैं और ब्रह्मा जी इनकी तपस्या को देखकर आश्चर्य करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपसे बढ़कर कौन है जिसकी आप तपस्या करते हो? विष्णु जी ने कहा, यह आपकी भूल है। आप सृष्टि के रचयिता हो, हम पालनहार हैं और भोलेनाथ शिव शंकर संहारक हैं। हम तीनों को संचालित करने वाली एक ऐसी शक्ति है जो आदि शक्ति के रूप में जानी जाती है और मैं उसी देवी का निश्चित रूप से ध्यान अवस्थित हूँ। उच्च शक्ति के न रहने पर, वो शक्ति अगर नहीं रहेगी तो तीनों हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम निरंतर उसी शक्ति के अधीन हैं। उसी शक्ति का अवलंबन कर मैं सदा तपस्या में लीन रहता हूँ। मधुकैटभ तमाम ऐसे को मैं महाराज जो हूँ, इसके साथ मैं लक्ष्मी को छोड़ करके अनेक अवतार के रूप में गया। कोई भला अपनी पत्नी को छोड़कर क्यों ऐसा करे? नारद जी बोले, हे व्यास जी, आप कल्याणकारी संतान चाहते हो तो देवी के चरणों में अपना ध्यान केंद्रित करो। देवी भागवत पुराण का पूर्ण अध्ययन एवं उसका श्रवण करो। ऐसा कहने पर सत्यव्रत पुत्र व्यास जी अपना ध्यान देवी के चरणों में केंद्रित करते हुए पर्वत पर चले गए। वहाँ देवी भागवत के ध्यान में मग्न होकर के कुछ दिनों के बाद उन्हें अरुणी से सुखदेव पैदा हुए। सुखदेव के पैदा होने का एक कैटलिसिस, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं, वह है कि एक बार भगवान शंकर एवं पार्वती मैया बैठे थे कैलाश पर। भोलेनाथ माताजी को अमरत्व की कथा सुना रहे थे। माताजी को नींद आ गई और वहीं एक वृक्ष पर सुखदेव बैठे थे और हुंकारी भर रहे थे। जो ही भोलेनाथ को ये पता लगा कि पार्वती तो नींद में है, ये सुख जो है यही हुंकारी भर रहा है, भगवान शंकर ने तुरंत उनको खदेड़ा और उनके पीछे त्रिशूल लगा दिया। ये सुखदेव जी दौड़े आ गए व्यास के आश्रम पे। वहाँ उनकी पत्नी अरुणी थी और अरुणी जी के मुख में अपना सूक्ष्म रूप धारण करके मुंह में प्रवेश कर गए और मुख से वह गर्भ में प्रवेश कर गए। भगवान विष्णु कृष्ण स्वरूप आकर के इनके पत्नी के गर्भ में इनको 12 वर्ष तक सुरक्षित कर दिया और 12 वर्ष में वहीं इन्होंने शिक्षा दीक्षा सब कुछ व्यास जी के इस देवी पुराण, भागवत पुराण एवं महाभारत आदि के सारी वाणियों को उन्होंने अपनी पत्नी को ये सुनाया और उसी से माँ के घर में सारी चीज़ें ये सीख ली। मेरे मित्रों, वास्तव में परमपिता परमेश्वर की जिस पर कृपा होती है वह कुछ भी हो उसे वह मिलना है।
वो उसका पात्र होता है और पात्रता का कारण उसका त्याग और तपस्या है। आज हम अपने जीवन में अथवा अपने पुत्रों को, संतानों को अगर त्याग और तपस्या की का पाठ दें तो निश्चित रूप से त्याग और तपस्या से मनुष्य की प्रगति अवश्यमेव है। जय माँ जगदम्बे, जय माँ।